हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने 7V कराने वाला हूँ। 7V एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इसमें से 8 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। हमेशा 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से। वो मैं आज इसमें आपको बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज में से कौन से किस टाइप से आते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो होगा लिमिट 1 से 0 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये सवाल है। मैंने आपको एक एक्सरसाइज कराई है इससे पिछली वाली यू वाली, वो सिंपल वो सेम ऐसी ही एक्सरसाइज है। बस हमको क्या करना है, tan इनवर्स एक्स को हमें t मानना है इसमें। तो tan इनवर्स एक्स को जब हम t मानेंगे तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस की एक्स स्क्वायर होता है dx बराबर dt। तो इस सवाल में हमने मैंने tan इनवर्स ही एक्स क्यों t माना। मैंने tan इनवर्स इसलिए t माना कि मैं इसका अगर इस tan इनवर्स x का अवकलन करूंगा तो ये नीचे वाला मुझे पूरा मिल जाएगा। तो मैंने इसका अवकलन किया, ये मुझे पूरा मिल गया और dt में चला गया ये पूरा। ठीक है, तो अब लिमिट 1 से 0 या फिर 0 से 1। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि tan इनवर्स आपने t माना था तो t का वर्ग कर दो। ठीक है, और dt लिख दो। मुझे एक बात बताइए, आपका पूरा ये बट्टे में ही तो 1/, में मान लो इसको, तो ये 1/, ये पूरा आपको dt में चला गया तो आपकी dt। ठीक है, अब टी स्क्वायर का आपको समाकल पता होगा, t की घात q/3। ठीक है, 1 से 0। ठीक है, आप इसमें कोई c नहीं लगेगी, इसमें कोई c नहीं लगेगी। अब ये 1/3 बाहर ले लो और ऐसे करके 3 और लिमिट 1 से 0। मैंने आपको ये लिमिट अच्छी तरह समझाई थी कि ये 1 हमें t की जगह पर रखना है और 0 भी हमें t की जगह पर रखना है, लेकिन हमें 1 भी t की जगह पर रखना है और 0 भी रखना है। तो मैं तुम्हें एक बात और समझा रहा हूँ, ये मेरा गलत हो गया। हम इस सवाल में हमें t मानेंगे, लेकिन t मानेंगे हमारी लिमिट भी चेंज होगी, हमारी जो लिमिट होगी वो भी चेंज होगी। अगर मैं x बराबर, देखो यहाँ 1 है, x बराबर अगर x बराबर 1 रखता हूँ इसमें, देखो tan इनवर्स x में x बराबर अगर मैंने x ही अगर 1 रख दिया बराबर t, x बराबर 1 रखता हूँ तो ये कितना हो गया, π/4 हो जाएगा, π/4 बराबर t। ठीक है, ठीक। अब x बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 ही होगा, तो t बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, तो मेरी लिमिट क्या आ जाएगी, 1। मैंने 1 रखा, इसमें रखते हैं जिसको मानते हैं उसमें रखते हैं। तो मैंने इस देखो tan इनवर्स x को मैंने t माना, x ही है, मैंने ये वाला 1 पुट किया, ये वाला 1 पुट करने के बाद tan π/4 आ गया t बराबर किस वैल्यू पे आया, 1 पे। अब मैंने 0 रखा है, x बराबर 0 इस पर रखूंगा तो 0 पे वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो मेरी लिमिट क्या हो चेंज हो जाएगी, लिमिट मेरी क्या चेंज हो जाएगी, तो मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी π/4/0। भाई 1 अगर मैंने 1 रखा तो उस जगह पे π/4 बचा, मतलब जो मेरी लिमिट निकली थी वो π/4 बची थी, और जिस जगह पे मैंने 0 रखा था मतलब x बराबर 0 जिस वैल्यू पे और उस बराबर 0 रखा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा t स्क्वायर t क्यू। ठीक है, टी क्यू, वो सॉरी टी क्यू नहीं, टी स्क्वायर ही होगा, टी स्क्वायर और डी टी। ठीक है, अभी इसका समाकलन नहीं, अब इसका समाकलन हम करेंगे तो इसका समाकलन क्या होगा, टी क्यू अपॉन 3 और बट्टे में लिमिट हमारी क्या है, π/4 से 0। अब ये आपको समझना है अच्छे से। तो अब 1/3 वाई ले लो, वही प्रोसेसर है, बस थोड़ा हमारी जो लिमिट चेंज हो जाती है, 3
और 3 π/4 से 0, π/4 से 0। अब π/4 इस एक्सिस इस किसकी जगह लग रहा है। अब पहले हम जो मैंने u वाली जो एक्सरसाइज कराई थी उसमें हम क्या करते थे कि t की वैल्यू लगने के बाद तब हम क्या करता लिमिट लगाते थे, लेकिन हमने पहले ही जब हमने अगर सवाल को हमने t में प्रपोज कर दिया है तो हमने लिमिट भी हमने t में कन्वर्ट कर दी, मतलब t में वैल्यू ले ली इसकी। जैसे कि मेरी बात समझो, जैसे कि मैंने इसमें इसको t माना था तो ये सवाल मेरा पूरा t में हो गया। मेरी लिमिट t में नहीं थी, मेरी लिमिट x की x वाली थी, तो मुझे लिमिट भी तो t में लेनी है। वो u वाली एक्सरसाइज अलग है, ये u भी अलग है, इसका प्रोसेस यही है। तो मैं लिमिट भी तो चेंज करूंगा, तो लिमिट में मुझे 1 है, x की जगह पर 1 रखूंगा तो π/4 आएगा t बराबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे π/4 रख दिया, जिसकी जगह पर 1 है वहां पे π/4 रख दिया, और x बराबर मैंने इसमें 0 किया, और मेरा 0 ही आएगा कभी tan। देखो जैसे tan इनवर्स यहाँ पे 0 रखूंगा, ये रखूंगा बराबर t tan है। tan इनवर्स मुझे ये बताओ tan की साइड में 0 का मान कितना होता है, tan 0 का होता है कि नहीं होता, बराबर t। तो tan से tan हट जाएगा, t बराबर 0 आ गया, तो यही तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पे 45 आएगा, tan 45 तो π/4 आएगा, और π/4 मैंने इस जगह पर 0 रख दी, और इस जगह पर 0 लिमिट मैंने चेंज कर दी। मेरा पूरा सवाल लिमिट में बाद में t में चेंज हो गया पूरा। मैंने लिमिट भी चेंज कर दी, t माना था वो भी। अब मुझे t, पहले हम क्या करते थे t की वैल्यू रखते थे, लेकिन अब t की वैल्यू नहीं रखेंगे, अब डायरेक्ट हम t की जगह पर वैल्यू रख देंगे a/2, ठीक है। तो π/4 का क्यूब और -0 का क्यूब, 0 का क्यूब कुछ है तो नहीं है, तो बस इतना हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और नहीं तो आप बड़ा कर दो, नहीं तो बस इतना ही सही है, ठीक है, इतना सही है आपका, ठीक है आंसर। अब जैसे देखो धीमे धीमे क्वेश्चन आएंगे समझ में, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखो धीमे धीमे समझना, और टेंशन मत लो, 3 वीडियो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर समझ में तो आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे कि देखिए दूसरा सवाल देख भी जाए, ठीक है। देखो लिमिट 1 से 0 x/1 + x² dx, ठीक है। अब देखो वहां पे अगर x³ होता तो हमारा सवाल चेंज हो जाता, tan होता तो भी हमारा सवाल चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे ओनली x है और यहाँ पे 1 + x² है। आप इसमें दिमाग लगाइए, अगर इसको आप t मानोगे तो ये आपका पूरा मिलेगा, लेकिन क्या ये फिर यहाँ पर t 1 + t हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप नीचे वाले को पूरे को t मानना, ठीक है। तो 1 + x² को जब मैं t मानूंगा, ठीक है, तो देखना 1 0 ये 0 हो जाएगा, प्लस x² बराबर, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, इसका अवकलन करना, इसका अवकलन, तो 0 प्लस ये 2x हो गया, और dx बराबर dt, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, हमें x ही तो लाना, तो dx dx बट्टे में dt/2, जब 2 है। अब क्या करना है हमें, हमने ये सवाल t में तो ले लिया, जैसे कि 1 से 0, और ये t माना था, देखो ये आपको पूरा मिलेगा dt, dx dt मिलेगा dt/2, तो dt 1/2 हमें बाहर ले लूँ, तो मैंने 1/2 बाहर ले लिया, और इसको t माना तो इसको t मान लिया, ठीक है। अब dt तो ऊपर लिखा है, ठीक है, dt लिखा। अब मुझे एक बात बताइए, हमने पूरा सवाल t में चेंज कर दिया, लेकिन हमारी जो लिमिट थी वो तो x वाली ही है, हमें भाई लिमिट भी तो चेंज करनी है t में। तो लिमिट हम देखो x बराबर 1 रखेंगे, इसमें रखो 1 + 1 का 1 बराबर t, ठीक है। x बराबर मैंने 1 रख दिया, जो हमारा जरूरी नहीं है मुझे x बराबर 1 ही रखूँ, जो हमारी लिमिट दे वो रखनी है हमें, ठीक है। तो x बराबर मैंने 1 रख दिया, यहाँ पर कितना हो गया 2, t बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। अगर x बराबर 0 रखूंगा तो मेरी t बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखना जब मैंने 1 रखा तब 2 लिमिट लगी थी, तो 1/2 1 रखा तब कितनी 2 थी, और जब मैंने 0 रखी तब कितनी आई 1, ठीक है। मेरी लिमिट चेंज हो गई,
अब एक बात बताओ, डी टी अपॉन टी, ये मैंने लिमिट भी चेंज कर दी। देखो मैं ऐसे सीधो सीधो समझा दूँ, जो हमारी लिमिट है जरूरी ना कि 1 और 0 ही दे, लिमिट पाई/4 भी दे सकता है, यहाँ पे पाई/6 भी दे सकता है भाई। अगर यहाँ पे एक्स के पदों में सवाल है तो हमें लिमिट टी में चेंज करनी पड़ेगी, एक्स बराबर क्या कहते हैं पाई/4 रखना पड़ेगा, जाको हम टी मानते हैं गाँव में, ठीक है, धीमे धीमे समझिए, ठीक है। 1/x का समाकलन क्या होता है, log टी, ठीक है, log टी हो गया, लिमिट कितनी है 2 से 1, ये 1/2 वाली ये वाली, ठीक है, इतना आ गया, log टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, एक टी की जगह पर 2 रखिए तो log टी सुन 2 रख दिया माइनस log 1, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, 1/2 सब में बड़ा कर दो क्या, नहीं 1/2 भाई नहीं बैठा, ठीक है, बार कर लूँ क्या, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/2 log 2/1, क्या फिर ऐसे लिख दूँ 1/log 2, 1 तो कोई महत्व ही नहीं, 1/log 2, कोई दिक्कत नहीं ना, यही आपका आंसर है, ठीक है, ऐसे समझना है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हमें इस तरीके से समझना है, लिमिट भी हमें इस तरीके से चेंज करनी है। देखो जिसको हम टी मानते हैं उसमें रखते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये वाली अगर ये एक्स में लिमिट है हमारी, अगर हमारा सवाल एक्स में होता है, पहले जो यू वाली थी उसमें हमें एक्स में ही हमारा सवाल हो रहा था, वो थोड़ा अलग ही प्रोसेस था, लेकिन हम इस वाली एक्सरसाइज में जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप के, उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हम जिसको हम टी में अगर सवाल को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लिमिट भी टी में ही कन्वर्ट करेंगे। तो मेरी एक्स में लिमिट कितनी है 1 से 0, यहाँ पे 0 से 1, ठीक है। अब मुझे टी में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो 2 से मेरी 1 आ गई। देखो मैंने एक्स बराबर 1 रखा, यहाँ पे ये वाला जो 1 है वो मैंने एक्स बराबर रखा था, तो मेरा कितना आ गया 2 आ गया टी बराबर, और जब मैंने 0 रखा तब कितना आया 1। तो बस जिसकी जगह पे 1 था उसकी वैल्यू जितनी आई है वो यहाँ रख दो, और जिसकी जगह पे देसी भाषा में समझो, जिसकी जगह पे 0 था और जिसकी 0 की वैल्यू अभी 1 आई है तो ये यहाँ रख दी, बस सीधी सीधी सिंपल चीज है, ठीक है, अच्छे से समझिए, ठीक है। हमें टी की वैल्यू नहीं रखनी है सब इन सवालों में, अब तक हम टी की वैल्यू रखकर चले आए थे, लेकिन इसमें हमें टी की वैल्यू नहीं रखनी है, अच्छे से समझना है, बिल्कुल यही होता है प्रोसेस इसका समझने का, ठीक है। अब जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, इसका एक समझाना, दूसरा तो मैं दूंगा, खुद करना है, ठीक है। तो 1 से 0, देखो जैसे कि 2 + x है और 2 - x है, ठीक है, 2 + x है, 2 - x है और dx है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसमें अब मुझे क्या करना है कि x बराबर 2 cos 2 थीटा रखना है, माना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 2 cos 2 थीटा क्यों रख रहा हूँ, मैं 2 cos 2 थीटा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये आगे 2 लगे हैं, देखो 2 cos 2 थीटा रख रहा हूँ x बराबर, ठीक है, इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये आगे जो 2 लगे हैं वो मैं कॉमन ले लूंगा, देखना, ठीक है। तो 2 + 2 cos 2 थीटा, 2 थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 2 + 2 सॉरी माइनस है यहाँ, -2 cos 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने 2 cos 2 इसलिए रखा क्योंकि मैं ये कॉमन लूंगा, फिर सूत्र लगा के 1 काट दूंगा, 1 काटने के बाद तब उसमें लिमिट लगाऊंगा। अब मुझे एक बात बताइए, आपने ये थीटा में वैल्यू, ये थीटा में पूरा कन्वर्ट कर दिया, पूरा सवाल तुमने थीटा में कन्वर्ट कर दिया, आपकी थीटा में कन्वर्ट करने के लिए dx रह गई है और लिमिट रह गई है साथ साथ, ठीक है। तो थीटा में आप कन्वर्ट करने के लिए पहले इसका अवकलन हमें करना पड़ेगा, तो इसका x, तो देखो dx बराबर 2 cos थीटा क्या होता है माइनस के साइन 2 थीटा और इंटू में 2 इंटू में माइनस द्वारा 2 थीटा इंटू में 2 और डी थीटा, ठीक है। ये कितना हो गया dx बराबर कितना आ गया 4 -4 sin 2 थीटा, ठीक है, इतना आ गया dx बराबर, ठीक है। तो dx बराबर यहाँ रख देंगे -4 sin 2 थीटा, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने रख दिया, लेकिन आपने मुझे एक बात बताओ, x बराबर कौन सी वैल्यू रखी थी? कॉस वाली रखी थी। तो मुझे एक बात बताइए कि आप ये आप लिमिट भी तो आप चेंज करोगे, तो इसमें आप जब लिमिट चेंज करोगे तो x बराबर 2 रखो। x बराबर जब 2 रखोगे, x बराबर 2 यहाँ पे x बराबर जब 2 रखोगे, देखना हमने आपने x बराबर क्या माना था? 2 cos 2 थीटा, ठीक है। x बराबर 2 रखोगे, 2 cos 2 थीटा, यहाँ से 2 से 2 कट गए, यहाँ 1 बराबर cos 2 थीटा रखो, ठीक है। कोई दिक्कत? cos को इधर उठा के लेके आइए, cos इनवर्स 1 और बराबर 2 थीटा है। अब cos की साइड में 1 कितने का मान होता है? cos की साइड में 1 कितने का मान होता है? 0 का होता है कि नहीं होता? 0 का होता है कि कितने का होता है? साइन का मान 1 होता है, यानी cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो ये cos और cos इनवर्स 0, ठीक है, 2 थीटा। ये कितना आ गया? 0 बराबर 2 थीटा, ठीक है। और थीटा बराबर कितना आ गया? 0, ठीक है। थीटा बराबर कितना आ गया? 0। हमारी लिमिट 2 पे हमारी कितनी आई है? 0। 2 पे हमारी कितनी आई है? 0। अब अच्छे से समझना है। अब मुझे x बराबर 0 रखना है इस जगह पे, x बराबर 0। तो देखना ये आपको अलग से करना, मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो x बराबर 2 cos 2 थीटा का जब जो हमने x बराबर ये माना था, उसमें हम x बराबर 0 रखेंगे, ये वाली। तो x बराबर 0, तो 2 cos 2 थीटा, ये 0 है, ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये 2 भी 0 पे चले जाएंगे, तो ये यानी कि 2 भी 0 पे चले जाएंगे, तो cos 2 थीटा और cos इनवर्स 0, तो cos इनवर्स और 0 का मान कितना होता है भाई? 0। cos 0 का मान क्या होता है? अरे भाई cos 0 किस अंश में मान होता है? सीधा मतलब g है। तो cos इनवर्स 0 मेरा होता है cos 90 का। तो cos 90 यानी π/2, ठीक है, बराबर 2 थीटा, ठीक है। cos 90 π/2 बराबर 2 थीटा। अब 2 थीटा, ये 2 इधर डांगो तो यानी ये π/4 है, जाने नीचे यार, ये 2 यहाँ से डांगो, ठीक है। π/4 0 पे में कितना आया? π/4। देखना लिमिट 2 पे कितनी आई है? लिमिट 2 पे मेरी आई है 0, और 0 पे मेरी कितनी आई है? 4, π/4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1 + cos 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। अब ये कितना? ये जो माइनस है वो बाहर ले लो, ये वाली माइनस, तो ठीक है, sin 2 थीटा, 4 sin 2 थीटा, ठीक है। ये वाली जो मैंने माइनस थी वो मैंने क्या ले ली? बाहर ले ली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। ये माइनस के साथ साथ में 4 भी बाहर लेना, तो मैंने माइनस की 4 बाहर लेंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। देखो लिमिट भी मैंने चेंज कर दी सब कुछ, ठीक है। तो देखो थीटा में मेरी चेंज हुई, ठीक है, 0 से π/4। अब देखना यहाँ से जब मैं 2, देखो √2 का मान आएगा, √2, या तो मैं अंदर ही काट दूँ 2 से 2, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखना अब रूट में देखना इसको क्या होगा? 1 - cos थीटा को बुआ फॉर्मूला बोलो जो 1 कट जाए, तो 1 वहाँ कौन से करता है? 1 2 cos, ये प्लस है ना, तो इसलिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से कटेगा, और ये 1 माइनस का है, तो यानी 1 + के 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। इससे मैंने डायरेक्ट माइनस का बड़ा कर दिया, यहाँ पे ध्यान रखना। सूत्र हमारा ये होता है 1 - के 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने रखा, ठीक है। डायरेक्ट रख दिया, एकदम गलती कर दी, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा? 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये रूट से बाहर निकलेगा, तो देखना ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? 2 थीटा है, 2 थीटा, कोई दिक्कत, -4 लिमिट 0 से π/4, ध्यान रखना है, मैं लिमिट भी चेंज करनी है, लिमिट हमेशा लिमिट बेटा चेंज करे बहुत सिंपल। ये रूल हट जाएगा, तो ये यहाँ पर cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर, तो रूल हट जाएगा, तो cos थीटा बटे क्या आ जाएगा? sin थीटा, ठीक है। मैंने ये लिमिट पता क्यों चेंज की? क्योंकि जो मेरा जो सवाल है वो थीटा में चेंज है, वो तो
और वो थीटा में चेंज है, वो तो जहाँ से मैंने लिमिट की थीटा में चेंज कर दी, क्योंकि सवाल सिंपल करने के लिए वहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू रखता हूँ तो और बड़ा हो जाता हूँ, फिर तुम कर नहीं पाते मैं। ठीक है, जहाँ चीज़ों को तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, जहाँ चीज़ को तुम्हें अच्छे से समझना चाहिए, जी चीज़ अगर समझ गए तो जी मान लो पूरे सवाल की कंडीशन समझ गए तुम। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है कि साइन बट्टी और साइन टू थीटा। ठीक है, साइन टू थीटा। अब साइन टू थीटा को मैं डायरेक्ट वैल्यू बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो क्या होता है, साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा होता नहीं होता, तो देखा साइन थीटा था, साइन थीटा कटेगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दो हैं, ये दो बाहर आ जाएंगे, ये वाले जो दो होते हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो माइनस के 8 हो जाएंगे, 0 से π/4। यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस बड़ा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका डी थीटा होगा, डी एक्स में, अरे वो में एक्स, एक्स बराबर है डी एक्स बराबर। ठीक है, तो अब कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ ये पता है जी वाली एक्सरसाइज का प्रोसेस है समझना। अब तुम कहोगे कि यहाँ से देना, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या आपको समाकलन पता है? नहीं पता ना, तो समाकलन कॉस स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं पता तो आपको ये तो कॉस 2x के दो फॉर्मूला बड़े होंगे, बाम में निकाल लो कॉस स्क्वायर की वैल्यू, समझ गए? वो बाम में मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, तुम निकाल लियो, मुझे तो पता होगा। ठीक है, क्योंकि मैं सवाल करते रहती हूँ तो मुझे पता होगा वैल्यू। ठीक है, तो π/4 आप निकाल लेना, तो वैल्यू निकलेगी 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, cos 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 बटे में डी थीटा। ये 1/2 बाहर आएंगे, यानी कि 2 से 2 बजाएंगे तो माइनस के 4 रहेंगे। ये देखियो यार, मैं ये बता दूँ, ये तो आप समझ गए होंगे हैं, ये आप बता दूँ। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे समझ रहे हो यार, मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस समझ तो गए होंगे आप इसको। ठीक है, तो अब ये दो हैं, ये बट्टे में आएंगे, इसके बट्टे में तो ये दो कट जाएंगे, तो मैं डार्ट काट दूँ, कोई दिक्कत भी लाइन लग जाएगी ना, तो माइनस के 4 ही रह जाएंगे बड़ी, कितना 0 से π/4। अब कितना लगेगा 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो cos x को तो आप एज रह कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब जा पूरे को समाकलन करेंगे, समाकलन माइनस के 4 वाले जा पूरे को समाकलन 1 को समाकलन निकाल दूंगा थीटा, हमें थीटा के सापेक्ष करना है, डायरेक्ट करेंगे x के सापेक्ष करना, नहीं तो मैं x रख दूंगा। हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष, तो 1 का समाकलन कितना होगा थीटा प्लस cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। साइन अगर 2x है तो 2 थीटा है तो 2 थीटा कर दिया, और बट्टे में मैंने आपको बताया था समाकलन बट्टे में होता है, तो इसका बट्टे में माने के द्वारा कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट मानी कितनी है, 0 से π/4, कितनी है 0 से π/4 माइनस के 4। अब देखो जी लिमिट हमें दोनों देखो, इसमें ये 0 थीटा की जगह पर करिए, π/4 थीटा की जगह पर 0 यहाँ पे करना है, 0 यहाँ पे करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो थीटा की जगह पर रखो 0, तो देखो ये तो हमारी 0 मैंने थीटा की जगह पर रख दी, माइनस लगाता हूँ, तो तुम्हें पता होता है माइनस लगाता हूँ, π/4 रखेंगे थीटा की जगह, तो π/4 हो गया। अब प्लस हमारी ये वाली प्लस ये रख दी। ठीक है, अब साइन 2 थीटा की जगह ये रखो, 1/2 तो लगा दी। ठीक है, साइन टू इंटू थीटा की जगह 0 रख दी, तो 0 रख दी, ये थीटा आ ना। ठीक है, 0 रख दी, कोई दिक्कत। ठीक है, अब माइनस लगाएगा, π/4 तो रखेंगे, तो 1/2 साइन 2 π/4 साइन 2 π/4। तो देखना मैं थीटा की जगह π/4 2 से 2 कट गए, तो 2 रहेगा, π/2 रहेगा। और यहाँ पर देखना आप साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो ये पूरा पर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सीधा देखो ये भी आपका 0 है तो हटा दो, तो ये 4 का बना, तो सीधा देखो माइनस देखो माइनस प्लस रह जाएगी, ये माइनस पहले से ही 4 है, तो यानी कि यहाँ पर ओनली पाई रह जाएगी, क्योंकि 4 से 4 कट जाएंगे। ठीक है, प्लस ये आपका पूरा पर 0 हो गया, ये वाली जो माइनस है वो माइनस ले लो, माइनस साइन π/2 रहेगा, साइन π/2, और साइन π/2 का आपको मान पता होगा, साइन π/2 का मान कितना होता है, साइन और पाई का मान कितना होता है। ठीक है, तो साइन π/2, तो साइन π/2 का मान कितना होता है, π/2 मतलब साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, बिल्कुल ना हाँ, साइन देखो 1/2 भी हो है। ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 कितना हो गया 1, तो 1/1/2। ठीक है यार, कितना हो गया
हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 का बना इसमें भी तो होगा, इस 4 का इन चारों में बना इसमें भी तो होगा, तो इसमें होगा, तो देखना इसमें होगा, तो इसमें मैं यहाँ कर दूँ और यहाँ जी माइनस है यहाँ प्लस कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखना देखो इन दो से ये कट जाएंगे 2 बार, ठीक है कोई दिक्कत। पाई बाई 2 और प्लस ये साइन 90 को मैंने 1 होता है 1 इंटू 2, तो यानी कि पाई बाई प्लस 2, ये आपका आंसर है, पाई प्लस 2 आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे समझना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कैसे करना वो मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह, ठीक है ठीक है भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अच्छे से समझिए जी। मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन आएंगे सब बताते जाएंगे, जो मोस्ट है जो मोस्ट है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन समझिए, तीसरे का 1 और लॉग एक्स और अपॉन एक्स और डी एक्स। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस सवाल को कराऊँ? क्या मैं, हाँ कराना पड़ेगा, क्योंकि आप लिमिट चेंज करोगे तो लिमिट कॉस 3 में आएगी, क्या आपको उसकी वैल्यू पता है? करानी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो देखना इसको लॉग, आप देखो यहाँ पे बना, देखो एक चीज दिखा रहा हूँ, लॉग एक्स को अवकलन हो तो 1/x अवकलन, ठीक है 1/x, लेकिन 1/x इस सवाल में दे रहा है, तो मैं टी किसको मानूंगा? लॉग एक्स को, ठीक है। तो लॉग एक्स को मैंने टी माना, तो 1/x dx बराबर dt मुझे मिल गया, ठीक है। जब मैंने आपको ये टी, ठीक है, जब मैंने ये सवाल पूरा टी में चेंज कर दो, तो मैं जीव तो लिमिट तो टी में चेंज करूँ, तो एक्स ही रखो, एक्स बराबर 3 रखो, एक्स बराबर 3, तो लॉग एक्स है तो 3, लॉग 3 बराबर इतना टी। अब एक्स बराबर 1 रखो, एक्स बराबर 1 रखो, तो लॉग 1 बराबर टी, ठीक है। टी बराबर देखो एक्स बराबर 1 पर लॉग बराबर है लिमिट, और एक्स बराबर 3 पर लॉग 3 आएगी, तो देखना लॉग 3 लॉग 1, घबराना बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये देखो 1/x आपका dx पूरा dt में मिलेगा, तो t है ओनली t, ठीक है, और dt कोई दिक्कत, जिसको टी माना तो उसकी टी ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसका समाधान कीजिए टी स्क्वायर अपॉन 2 लॉग क्यू अपॉन लॉग 1, ठीक है। आपको ये अच्छी तरह समझना भाई, लिमिट भी चेंज करनी होती है, मैंने आपको बताया था जिसको टी मानेंगे हम, ये सवाल टी माने के होंगे, ठीक है, देख लेना सारे सवाल टी माने होंगे, और लिमिट भी आप चेंज करोगे, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, अब हम एक्स और पहले इक्वल टू भाई ले लो टी स्क्वायर लॉग 3 अपॉन लॉग 1, ठीक है कोई दिक्कत। अब रखो लॉग 3 का होल 1, ठीक कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस लॉग 1 का होल 1, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि लॉग देखो इसकी जगह पे लॉग 3 रख दिया, लॉग 1 भी रख दिया, ठीक है, माइनस लगा दिया, पोस्ट लगा दो, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब लॉग की कंडीशन आपने पढ़ी होगी, लॉग की कंडीशन आपने, पहली बात तो ये है, लॉग की कंडीशन आपने पढ़ी होगी, लॉग m अपॉन n वाली, लॉग m अपॉन n वाली। तो मुझे एक बात बताइए, 1/2, ठीक है, 1/2 आपकी कितना है, लॉग 3 का कितना है 1, और ये आपका कितना है लॉग 1 का 1। मुझे एक बात बताइए, लॉग 1 का मान हमेशा आप याद रखना, लॉग 1 का मान 1 होता है, सॉरी 1 नहीं होता, मतलब लॉग 1 का मान 1 कोई महत्व नहीं है, उसको हटा देते हैं, तो ये 1 है तो इसको हटा दो, तो आपका यही आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत, अगर उसको लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका यही आंसर है। अब जैसे कि पांचवा सवाल लेंगे, ठीक है, π/2 0, और देखिए साइन 2x tan इनवर्स और साइन x अपॉन dx, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इस सवाल में मैं कर दूं क्या कुछ, इस सवाल में कुछ कर दूं क्या? आप साइन एक्स को टी मान लेना, आप जब साइन एक्स को आप टी मानोगे, गुड, तो पहले इसको बोलो साइन 2x को, तो
2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और टेन इनवर्स इसकी कोणन वाली आप टी मान ली, आप इसकी कोणन वाली एक्स टी मान ली, आप इसको टी मानो साइन एक्स मान, ठीक है। तो साइन एक्स को जब टी मानोगे तो इसका क्या हो गया कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी डी। आपके सामने आपने इसको टी माना, ये आपके सामने मिल गया, देखो डी एक्स कॉस एक्स भी मिल गया, डी एक्स भी मिल गया, तो कॉस एक्स भी मिल गया डी एक्स। अब लिमिट भी तो हमें चेंज करना है, हमने ये सब टी में चेंज कर दिया, लेकिन हमें लिमिट भी चेंज करनी है साथ साथ। तो देखना लिमिट हम एक्स बराबर हमें साइड में करनी होती है, मैं आगे करूँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर जब मैं पाई बाई टू रखूँ, देखना साइन पाई बाई टू, लिमिट हमें जहाँ में रखनी पड़ती है, जहाँ को हम टी मानता है, मैं पहले समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो पाई बाई टू रख दिया बराबर टी, तो इसमें मैंने जी लिमिट रख दी। अरे भाई एक्स बराबर एक्स बराबर मैंने पाई बाई टू रख दिया, पाई बाई एक्स बराबर साइन नंबर का मान क्या होता है 1 होता है बराबर टी। तो देखना पाई बाई टू का मेरी वैल्यू कितनी आई है 1, टी की वैल्यू कितनी आई 1। अब जीरो रखूँगा मैं, तो एक्स बराबर मैं जीरो रखूँगा, तो साइन जीरो बराबर टी, साइन जीरो का मान जीरो होता है बराबर टी, तो ये भी आपका जीरो है। तो आपकी लिमिट कितनी आई 1 से 0, ठीक है। तो 2 देखना ये दो तो आगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत। ये साइन आपकी टी है, देखो साइन आपने टी माना था, ठीक है। ये आप कॉस और डी एक्स आपके सामने डी टी में चला गया, तो और टेन इनवर्स और ये कितना हो गया आपका सामने, ये क्या हो गया टेन इनवर्स, और ये इसको टी माना तो इसको टी मान लो, और डी टी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये फर्स्ट सेकंड आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला सिंपल है, बिल्कुल तरीके से समझना, अच्छे से समझना। क्या आप इसे आगे कर लोगे बताओ, मैं कराऊँ या फिर कर लोगे बताओ। फर्स्ट ऐसा कर ऐसा, यानी टेन इनवर्स टी ऐसा कर ऐसा, दूसरे का समाकलन मतलब टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना। आपकी लिमिट यहाँ पे लगेगी 1 से 0, कोई दिक्कत नहीं ना। 1 से 0 माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला पता है समाकलन, ये 2 का गुणा मैं साथ साथ कर रहा हूँ, 2 का गुणा मैं इसमें भी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब फर्स्ट मैंने ऐसा, अब फर्स्ट का करना है यानी कि टेन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और इसका सेकंड का समाकलन यानी कि टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये दो से दो कट जाएंगे, सीधे कट जाएंगे, और ये टी ऐसे करके आ जाएगी, ठीक है। दो टेन इनवर्स टी 1 से 0 माइनस, ये यहाँ पे भी 1 से 0 होगा, माइनस 1 से 0 और टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। एक जोड़ दो और एक ही घटा दो, ठीक है। यहाँ एक जोड़ दो एक घटा दो, ठीक है। ये इसमें भाग दे दो, इसमें भाग दे दो, 2 टेन इनवर्स टी, ठीक है। 1 से 0 माइनस, इसमें भाग देंगे तो 1 से 0, इसमें देंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, डी टी बचेगा ओनली माइनस, ठीक है। और इसमें देंगे तो देखना 1 से 0 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और ये टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 टेन इनवर्स टी 2 टेन 1 से 0 माइनस इसका क्या हो, इस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा टी, ठीक है। 1 से 0 लिमिट, और ये भी आपका ये क्या है टेन इनवर्स एक्स होता है, तो टेन इनवर्स टी हो जाएगा, और ये 1 से 0। मुझे एक बात बताइए, 2 टेन इनवर्स टी और 2 एक टेन इनवर्स टी, मैंने इसलिए इसमें लिमिट नहीं रखा था। 2 देखो आपकी ये 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपकी 1 है, 2 में से एक घटे, क्या बचेगी ओनली 1 बचेगी। तो देखना टेन इनवर्स टी 1 से 0 माइनस की, और टी 1 से 0, ठीक है। टी 1 से 0, ठीक है। दो देखो टेन इनवर्स टी लिमिट भी सेम है, इसलिए मैंने कर दो। अरे भैया 2 में 3 घटेगी क्या बचे, तो बस ऐसे ही मैंने घटा दो, ठीक है। ये बचो या एक बची थी टेन इनवर्स टी में, ठीक है। अब टी की जगह पर वैल्यू रखो, तो टेन इनवर्स वैल्यू रखनी है, लिमिट रखनी है, टी की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 रख दिया, माइनस टेन इनवर्स टी की जगह पर हम 0 भी तो रखेंगे, ठीक है। अब ये सूत्र की माइनस है, ये वाली माइनस, तो ये माइनस लगा दो, ठीक है। ये वाली माइनस है, सॉरी प्लस लगाइए, ये वाली माइनस लगा दो। अब टेन इनवर्स टी की जगह पर 1 लगाना है, तो टी की जगह पर 1 है, तो 1 माइनस के, लेकिन ये माइनस है, इसका साथ में बड़ा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 0
ठीक है, 1 प्लस 0। तो मुझे एक बात बताइए कि 10 ये कितना हो गया आपका, 10 0 का मान 0 होता है, ये आपका 0 हो गया, कोई दिक्कत। 10 0 का मान क्या होता है 0, 10 1 का मान कितना, हो सॉरी 1 का मान कितना होता है 45। तो 10 45, 10 से 10 कट जाएगा, π/4 माइनस का 1, π/4 माइनस का 1, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया, π/4 माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं ना। तो π/4 माइनस का 1, और आप आगे भी बढ़ा सकते हो, पाई माइनस की 1/4, इतना आपका आंसर है, ठीक है। आप चेक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से समझना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप लिमिट करके चेंज करके समझ लो, और ये कॉस मतलब ये करके सीख लो, ठीक है। बहुत सिंपल, आप तो तुम्हारा बड़ा दिमाग है वो भैया, आपको समझ गए होंगे कि लिमिट हमें कैसे चेंज करनी पड़ती है, मैं तो बताया हूँ तुम्हें कैसे रखनी पड़ती है, ठीक है। हमें लिमिट जैसे अगर एक्स में लिमिट है तो हम एक्स में ही करेंगे, अगर टी में सवाल चेंज हो गया तो टी की लिमिट चेंज करने का ध्यान रखना, जिसको हम टी मानेंगे उस वो दोनों लिमिट उसमें रखेंगे, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। इस सवाल को तुम्हें करना है, मैं इस सवाल को बिल्कुल नहीं कराऊंगा, इस सवाल को बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बस आप मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, लिमिट चेंज करना भी सिखा दिया है, आप समझना और करना, ठीक है। इसको देखो, इसको टी मानना ये पूरा मिल जाएगा, और लिमिट भी चेंज करना है, यहाँ पर एक्स बराबर रखना, एक्स बराबर 0 रखना, जो लिमिट रख के एक्स जिसकी जगह पर बड़ा रखेंगे वहाँ पर जो लिमिट लग रही है वही लिमिट यहाँ रख दी हो, और जो एक्स अगर एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 0 रख रहे हो, एक्स बराबर 0 पे जो लिमिट लगा है वो यहाँ पर रखो, ठीक है। आप कर लेना इस सवाल को, और नहीं कर पाओ तो फिर मार देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक सवाल और है, उसको भी आप समझिए, वो भी आपको फर्स्ट सेकंड से कराना है, मैंने आपको वो करा दिया है, फर्स्ट सेकंड से करना है, वो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। जैसे कि 9वां सवाल, जैसे कि 9वां 1 से 0 एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, आप देखो, आप ये इसको टी मानोगे ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप कैसे निकालोगे, देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मानोगे, ठीक, कोई दिक्कत। अब जब टी मानोगे तो ये आपका मिल जाएगा 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी, ठीक है, ये आपका मिल गया। लेकिन आपको एक्स की वैल्यू, ये तो पूरा मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन एक्स की वैल्यू तो निकालिए, तो एक्स तो ये साइन उधर भेज दो, तो एक्स बराबर क्या आएगा साइन टी। तो बस लिमिट चेंज करेंगे हम, लिमिट एक्स बराबर यहाँ रखेंगे, देखो 1 रखेंगे तो साइन नंबर यानी कि साइन 1 रखेंगे यानी साइन नंबर π/2, यहाँ पे क्या आएगा π/2, ठीक है। और ये 0, चाहो तो आप देखो दिमाग में रख के कर लो, चाहो तो आप लिमिट को दिमाग में रख लो, और चाहो तो आप लिमिट को लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं साइड में, ठीक है। वैसे मैं तो दिमाग में ही करता था जब मैं करता था। अब एक्स बराबर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये कितना हो गया साइन 0, और साइन 0 का मैं 0 होता है तो ये पूरा 0, यानी टी बराबर 0, तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे देखो एक्स की बराबर मैंने क्या वैल्यू निकाली थी साइन टी, तो साइन टी रख दिया, और ये पूरा आपका ये इसको टी माना था, इनको मैं टी लिख दिया, कोई दिक्कत, और डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। फर्स्ट सेकंड से कर लेना, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया था वैसे ही होगा सेम, ठीक है। फर्स्ट किसी को मान लेना, दोनों में से किसी को मान लेना, दोनों में तो समाधान नहीं होता, ठीक है, किसी को मान लेना फर्स्ट सेकंड, लेकिन मानना चाहो तो आप किसी को मान लेना, ठीक है, आंसर वही होगा सेम कराएगा, ठीक है, किसी को मान लेना। अब जैसे कि आपका सवाल एक सवाल और दे रहा हूँ, आप दिमाग लगा के करना भाई साहब, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लॉग, इसमें कोई लिमिट चेंज नहीं करनी, इसमें कोई लिमिट चेंज नहीं करनी है, बस सेम वैसे ही वैसे रखा जाना। देखो फर्स्ट किसको मानता मैंने आपको बताया, जिसका समाधान नहीं पता हो तो इसका समाधान हमें पता नहीं है, लॉग एक्स, एक्स की जगह क्या है, पूरा जो है पूरा पद है एक्स की जगह, ठीक है। तो ये आप इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकंड मानना, तो फर्स्ट यानी लॉग 1 प्लस एक्स, दूसरे का समाकलन लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन बाई 2, अब इसका लिमिट लगाएंगे 0 से 1 माइनस आएगा, फिर समाकलन, फिर लॉग एक्स मतलब ऐसे करके पूरा समाकलन कर लियो, ठीक है, और काट पीट के जो कुछ भी निकले तो वहाँ कर ली हो, ठीक है, क्या क्वेश्चन को नहीं कर पाओ तो डाटा नोट से कर लीजिए, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं 10वां सवाल बिल्कुल नहीं कराऊंगा, 10वां बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। कितनी है लिमिट? इनफाइनाइट से जीरो है, इनफाइनाइट से जीरो है साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। आप टेन इनवर्स एक्स को टी माना, ये पूरा मिल जाएगा और क्या हो जाएगा साइन टी। लिमिट कैसे चेंज करोगे? यहाँ टेन इनफाइनाइट रखना, टेन एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या, और इनफाइनाइट टेन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कितने का होता है? 90 का होता है, 90 का होता है। तो टेन 90 मतलब पाई बाई टू, 10 से 10 कट जाएगा, पाई बाई टू यहाँ पे आ जाएगा। तो आपकी देखना यहाँ पे पाई बाई टू आ जाएगा, और जीरो जीरो जब आप रखोगे तो 10 0.0 का टी बराबर जीरो यहाँ पे ये जीरो आएगा, ठीक है। और जब ये जीरो आएगा और टी किसको मान लियो? 10 को। तो इसके गुणांक में टी है तो इसको 10 है तो टी इसको टी, बस इसका समाकलन कर लो, वैल्यू रख देना, आंसर है, ठीक है। पूरा बता दो, अब बताया तो ठीक है, कर लीजिए। 11 क्वेश्चन समझिए, ठीक है। 2 से 0 एक्स रूट में एक्स प्लस 1, ठीक, और डी है एक्स प्लस 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको मैं कराता हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फर्स्ट मानिए, फर्स्ट ऐसा करते हैं, दूसरे का समाकलन, इसका समाकलन करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे का समाकलन, इसको मैं ऐसे कर दूँ, एक्स प्लस 2 का 1/2, जहाँ में एक जुड़ा है और जहाँ में एक जुड़ा है, ठीक है, एक जुड़ा है तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ये भी कितना हो जाएगा 3/2, तो मैं डाल कर दूँ, तो एक्स प्लस 2 3/2, ये भी 3/2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब माइनस पहले लिमिट लगा दो, ठीक है, पूरे पोस्टर लगाएगा 2 से 1, ठीक है, 2 से 0 है, ठीक है। अब समाकलन चेंज, फर्स्ट ऐसा करता है, फर्स्ट का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन 1 का अवकलन यानी 1, ठीक है, वो सॉरी एक्स का अवकलन 1 इंटू इसका द्वारा से समाकलन दे जाएगी। तो लिमिट हमारी चाहिए, तो लिमिट हम यहाँ पर लगाएंगे तो 0 यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, लिमिट, ठीक है। तो और एक्स प्लस 2 और ये 3/2, ये भी आपका 3/2, ठीक है। और जब जागू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/2, ठीक है। और एक्स ये आपका एक्स और एक्स प्लस 2 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, 2 से 1 माइनस, अब लिमिट 2 से 1, ठीक है, ये 3/2 आपके ये बाहर ले लिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये कितना बचा आपका एक्स प्लस 2 और 3/2। तुम कहोगे जाको मारेंगे तो दोबारा क्षमा करो, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो मारेगा दोबारा करता, मैं चाहूँगी ये फिर यहाँ पे आपका नीचे 2 आ गया था, ठीक है। तो इतना हो गया, अब इतना करने के बाद 2/3 एक्स इंटू में एक्स प्लस 2 और 3/2 और 2 1 नहीं भाई, 0 है लिमिट 0 है, ठीक है, लिमिट 0 है, ठीक है। अब 3/2 नहीं होगा, यहाँ पे 2/3 होगा, ठीक है, 2/3 घूम जाएगा ना ये, ठीक है, 2/3। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन देखिए, एक्स प्लस 2 का देखना, एक फिर जोड़ेंगे और एक फिर यहाँ पे भी आपका 2/3, तो देखना कितना हो जाएगा 2/3 यानी 5/2, और एक जोड़ेंगे तो यानी समाकलन फिर बताएंगे क्या होता है, देखिए 5/2, ये भी आपका बट्टे में 5/2, ठीक है, 5/2 ये 5 2 ऊपर जाएगा, तो ठीक, और लिमिट कितनी है आपकी 2 से 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 3/2, ठीक है, 2/3 सॉरी 2/3, ठीक है, एक्स और एक्स प्लस 2 3/2 और 0, अरे 0 लिमिट ये नहीं, ठीक है, लिमिट ये है, ठीक है, 2 से 0 ये लिमिट। अब ये कितना हो जाएगा 4/15, लिमिट आपकी कितनी है 1/2 5/3, और लिमिट आपकी कितनी है क्रॉस लॉग, ठीक है, तो आपके 2 से 0 आप लिमिट रख लेना, इस एक्स बराबर 2 रखना, फिर माइनस लगा के फिर एक्स बराबर 0 रखना, और साथ में 2/3 का गुणा करना, ये भी आपका करना, ठीक है, एक्स बराबर 2 रखना और एक्स बराबर 1 भी रखना माइनस लगा के, ठीक है, और आप साथ में 4/15 का गुणा भी करते रहना, ठीक है, इतना इससे आगे आप कर लें, और नहीं करवाओगे तो तुम बोल दूँगा, ठीक है। लिमिट को फिर उसका ध्यान दोगे, समझिए होंगे, ठीक है।
कोई दिक्कत? इसका दूसरा भी तरीका है यार, इसका एक दूसरा तरीका और है। इसको मैंने ये करा दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप डाउट नोट से चेक करना, इस क्वेश्चन को आप डाउट नोट से चेक करना, ठीक है। x+2, ठीक है। मैंने जो वाला ये वाला तरीका करा दिया, अब आप इस क्वेश्चन को डाउट नोट से चेक करना, ठीक है। अब जैसे कि 12 वाला क्वेश्चन है, अरे यार बिल्कुल सेम है, कांच का मेरे साथ, ठीक है। जैसे कि देखना, इस क्वेश्चन को डाउट नोट से चेक कर लिया। अब जैसे कि 12 वाला क्वेश्चन है, 12 वाला देखो क्या है 12 वाले में कि लिमिट 0 से 1 से 0 और x अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इस पूरे को t मानना, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर को आपने जब t माना तो आपका ये पूरा मिलेगा ना, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस के 2x और dx बराबर dt। ये जो माइनस है वो dt में चली जाएगी यहाँ पर, तो dt में चलेगी। और ये दो हैं बेऊ dt बट्टे में चले जाएंगे, ठीक है, बट्टे में चले जाएगा। और जब तुम लिमिट से चेंज करो तो x बराबर 1 रखना, x बराबर 1 रखो, तो ये x बराबर इसमें 1 रखी, बराबर x बराबर 1 रख दिया। देखना 1 माइनस के 1 का वर्ग और बराबर t, ठीक है। तो इसकी जगह रखना, ये कितना हो जाएगा 0, ये 1 है, ये भी 1 है, यानी कि 0 t बराबर। अब x बराबर 0 रखेंगे तो ये x t बराबर बना जाएगा। आप दिमाग में सोचना, ठीक है, t बराबर बना जाएगा। तो बस x बराबर 1 रखा तब हमारा 0 आ गया, तो ये बन गया 0 और 0 की जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक। और ये आपका, और ये पूरा मिल गया, ठीक है। तो 1/2 हमारी जो dt वाले में 1/2 आ गए, और जो ये जिसको t माना था वो 1/2, तो सॉरी √t, और √t ऊपर जाएगी तो यानी कि ऐसे करके आ जाएगी x 1/2 ठीक है ऊपर, और फिर समाकलन कर देना t की जो लिमिट लगा देना, लिमिट की वैल्यू कर देना, ठीक है। आप तो कर लेना, ठीक है। देखो जी तो पूरा फॉर्मूला है जी, पूरा फॉर्मूला रखो और जवाब देखिए एग्जाम में कराऊँ क्या नहीं कराऊँ। ये पूरा फॉर्मूला है, ये वाला जो है वो पूरा फॉर्मूला है। तो ये आप फॉर्मूला पूरा बोलना। फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर होता है, और प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। और ये लिमिट आपकी कितनी है, ए से 0, या फिर 0 से ए, ठीक है। और x बराबर ए भी रखना और x बराबर 0 भी रखना, माइनस लगा के। जैसे कि x बराबर ए रखोगे तो जी आपकी जी पूरे में रखोगे तो आपकी जी आ जाएगी, ठीक है। माइनस लगा के x बराबर 0 रखी हो, जी आ जाएगी। और जो आपकी माइनस x बराबर जब 0 रखोगे तो देखना इस जगह पे माइनस आएगी, यहाँ पे माइनस का गुणा हो जाएगा, ठीक है, साथ में, ठीक है। और माइनस का गुणा होगा, तो आप देख लेना आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन 4, ठीक है, आपका आंसर आएगा। आप कर लेना, ठीक है, इसको, ठीक है। सूत्र है पूरा आपको। अब जैसे कि इसका 7वां क्वेश्चन देखना, इसका 7वां क्वेश्चन देखना, ये लिमिट क्या है, ई और 1, लिमिट क्या है, तो देखो ई एक्स और एक्स, ठीक है। आपका क्या है 1 + x log x, ठीक है, और dx, कोई दिक्कत नहीं ना, x log x और dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए की पावर जो ये इसका गुणा करना, इसमें गुणा करना e1, तो इसका इसमें गुणा करो, तो देखना e की पावर x अपॉन x और प्लस लगा के e की पावर x, लेकिन जीवाई x अगर गुणा करेंगे तो कट जाएगी, तो सीधी लॉग ना कर log x, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये भी मैं लिमिट e से 1 लगा दूँ, ये अलग कर दिया मैंने लिमिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब ये देखना e की पावर, और देखो e की पावर x, और ये आपका इंटू में 1/x हो गया और dx हो गया, ठीक है, माइनस e की पावर और e की पावर x और ये log x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और dx, ठीक है। ये अब देखना, ये आपकी कंडीशन है, इसको आप किसको फर्स्ट मानोगे, किसका समाकलन आपको पता है, इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड मानोगे, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड नहीं, सॉरी,
इसमें इसको फर्स्ट मानेंगे, इसमें इसको लॉग एक्स और इसको सेकंड, ठीक है। इसमें इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो इसका चलो समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन करते हैं। इसका समाकलन कैसे करेंगे, ई फर्स्ट ऐसा ऐसा ई है, ई की पावर एक्स ऐसे करते हैं और वन अपॉन का तो लॉग एक्स कोई दिक्कत नहीं ना, ई और वन, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस समाकलन का चिन्ह, माइनस समाकलन का चिन्ह और ई की पावर ई और वन, लिमिट ई और वन, ठीक है। और ये आप देखना फर्स्ट का अवकलन तो ई की पावर एक्स होता है और दूसरे का समाकलन करेंगे तो लॉग एक्स हो गया, कितना हो गया, लॉग एक्स हो गया, माइनस आ गया। अब मुझे एक बार बता, प्लस वाई देखिए, लिमिट 1 से 0 और देखना ई की पावर एक्स और लॉग एक्स। क्या आपका ये और ये बिल्कुल सेम है? इसका समाकलन करने के बाद ये मिल गया, ये क्या आपका ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है, बस माइनस और प्लस है तो ये पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसमें रख देंगे ऐसे होता है। ई की पावर ई और लॉग ई माइनस ई की पावर 1 यानी कि लॉग 1। तो ये देखो लॉग ई की पावर 1 का मान 0 होता है, सॉरी लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग 1 का मान कितना होता है 0 और लॉग ई का मान होता है, लॉग ई का मान 1 होता है। तो लॉग ई की पावर ई, तो लॉग ई की पावर ई माइनस इसका मान 1 हो गया तो 1 और ये कितना हो गया ई, तो ई की पावर ई, ठीक है। और कितना हो गया ये लॉग 1 का मान कितना होगा 0, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो ई की पावर ई ये आपका आंसर है, ठीक है इसमें, ठीक है। इसमें मैंने कोई जे को जब टी मानते हैं ना तभी हम लिमिट को चेंज करते हैं, और जहाँ मैंने कोई टी का ना माना तो जहाँ कोई लिमिट चेंज नहीं होगी, सीधी बात जे, ठीक है। लिमिट जहाँ में चेंज हुई मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मेरा जो आज का जो मैंने आज वीडियो में कराया उतना ही आज इतना ही है, और आगे अगली वीडियो में लेके आऊँगा मैं, अच्छे से समझना आप, ठीक है। तो धन्यवाद।